परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूंगा। और हम लोग गायत्री मंत्र कहें उससे पहले एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है, उसको सुनाना चाहता हूँ। कथा प्रसिद्ध ऋषि की है, महर्षि अष्टावक्र की है। कहोड़ ऋषि के पुत्र हुए, वेदों के अद्भुत ज्ञाता थे कहोड़ ऋषि। और कहोड़ ऋषि का नित्य प्रति का नियम था, वेदों के पाठ के लिए बैठते थे। उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, अष्टावक्र उनके पेट में थे। तो जैसे ही कहोड़ ऋषि वेदों के पाठ के लिए बैठे और उनने वेदों को पढ़ना शुरू करा कि कहीं से आवाज़ आई कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। कहोड़ ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन बोल रहा है, वेदों के अंदर तो ज्ञान है, ऐसा कौन बोल रहा है कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं। तो उनने फिर से वेदों का पाठ आरंभ किया और फिर से आवाज़ आई कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। तो कहोड़ ऋषि ने ध्यान लगाया और जानने का प्रयत्न किया कि ऐसा कौन बोल रहा है। तो पता चला कि उनकी पत्नी के गर्भ में जो बालक है वो वहाँ गर्भ से बोल रहा है कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? तो अंदर से उनके पुत्र ने कहा कि साहब चंद्रमा किधर है? तो उनने इशारा करा, और जैसे ही उनने इशारा करा तो उनका पुत्र अंदर से बोला पर आपकी अंगुली चंद्रमा नहीं, आपकी अंगुली चंद्रमा की ओर इशारा है। बोले वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है, ज्ञान तो मनुष्य की आत्मा के अंदर है, अंदर उपस्थित है। तो पिता को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा बालक अभी पैदा नहीं हुआ है और ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने कहा जा तो 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हो। अष्टावक्र, अष्ट का मतलब 8, वक्र का मतलब टेढ़ा। और ये कहने के पीछे का उद्देश्य ये था कि वो योग को उपलब्ध नहीं हो सकेगा। 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो योग के 8 अंग हैं उनको उपलब्ध नहीं हो सकेगा। तो अंदर से अष्टावक्र ने उत्तर दिया आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है। शरीर को आप टेढ़ा कर दोगे इससे मन टेढ़ा नहीं हो सकता। शरीर आप टेढ़ा कर सकते हो पर मन थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। और उसी अष्टावक्र को जब वो 8 वर्ष के हुए तो राजा जनक की सभा में जाने का अवसर मिला। राजा जनक ने नगर के जितने ज्ञानी थे उनको बुलाया था और इस उद्देश्य के साथ बुलाया था कि वो मुझको बैठ करके आत्मज्ञान का उपदेश दे सकें। सारे ज्ञानी आए और अष्टावक्र ने भी प्रवेश किया। और जैसे ही अष्टावक्र ने प्रवेश किया तो 8 जगह से टेढ़े थे। उनको देख करके सारे के सारे ज्ञानी हंसने लग गए। और जैसे ही ज्ञानी हंसे तो उनको देख करके अष्टावक्र भी जोर से हंसे। तो राजा जनक ने कहा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो 8 साल का बालक बोला मैं गलत सभा में आ गया हूँ इसलिए हंस रहा हूँ। बोले मुझे ये सूचना थी कि विद्वानों की सभा है पर यहाँ तो चर्मकारों की सभा है। ये लोग तो चमड़ी को देख रहे हैं, चमड़ी के अंदर कौन बैठा है इसे नहीं देख रहे हैं। राजा जनक को बोध हुआ कि यही मेरा गुरु है। चरणों में झुक गए, बोले कि आज से आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और अष्टावक्र बोले गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। बोले आप जो मांगे वो आपका है, राज्य आपका है, कोष आपका है। बोले दोनों चीज़ें जो आपने बोली, अष्टावक्र बोले राजन दोनों चीज़ें जो आपने बोली उन पर आपका अधिकार नहीं है, प्रजा का अधिकार है। राज्य आपका नहीं है, कोष आपका नहीं है। बोले शरीर ले लीजिए। बोले शरीर पर मन का अधिकार है। बोले मन ले लीजिए। बोले हाँ मन दे दो। बोले मन को लो, आप संकल्प करो और कहो आज से मन पे गुरु का अधिकार है। तो जनक ने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प लिया कि आज से मेरे मन पर गुरु का अधिकार है, अष्टावक्र का अधिकार है। और जैसे ही उनने बोला और अहंकार से मुक्त हुए वैसे ही उन्हें आत्मज्ञान हुआ। जो पहले 3 प्रश्न आत्मज्ञान होने के बाद जनक ने कहे कथ ज्ञानम, कथ मुक्तिम, कथ वैराग्यम, वहाँ से अष्टावक्र गीता की शुरुआत होती है। 32 के करीब गीताएँ हैं और 32 गीताओं में अष्टावक्र गीता इसलिए अद्भुत है क्योंकि वो 2 ज्ञानियों के बीच का संवाद है। बाकी सारे के सारे विवाद हैं, बाकी सब में एक व्यक्ति भटका हुआ है और वो अपने गुरु से प्रश्न कर रहा है। अर्जुन भटका हुआ है, कृष्ण से पूछ रहा है। अवधूत भटका हुआ है, गुरु से पूछ रहा है। सर्प भटका हुआ है, नाग से पूछ रहा है। जितनी गीताएं हैं उनमें कोई ना कोई भटका हुआ किसी और से जिज्ञासा कर रहा है। अष्टावक्र गीता ऐसी अकेली है जिसमें 2 आत्मज्ञानियों के बीच का संवाद है, जिसमें कि दोनों के दोनों। और जब अष्टावक्र एक बात बोलते हैं तो उसके बाद जवाब में जनक ये नहीं कहते कि मुझे समझ में नहीं आया। जनक कहते हैं अहो अहो बहुत बढ़िया, मुझे इस बात का बोध हो रहा है। तो अद्भुत ग्रंथ दोनों के बीच में लिखा गया। पर जो इस पूरी कहानी का मर्म था वो ये मर्म था कि जब मन का समर्पण होता है तब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। और दोस्तों गायत्री का जो मंत्र है वो अपने मन को समर्पित करने का है। हम पद को समर्पित करते हैं, प्रतिष्ठा को समर्पित करते हैं, शरीर को समर्पित करते हैं, उन सारी चीज़ों को समर्पित करते हैं जिन पर हमारा अधिकार कभी था कभी नहीं था। मन को जिस दिन हम समर्पित करते हैं उस दिन हम लोग गुरुदेव के सच्चे शिष्य हो जाते हैं। तो एक बार मन को स्थिर करते हुए जहाँ कहीं भी भटक रहा हो, जहाँ कहीं भी चला गया हो,
वहाँ से उसको वापस इस क्षण में लौटाते हुए एक बार गुरुदेव को, माँ गायत्री को समर्पित करते हुए आज के इस संक्षिप्त से वार्तालाप को, सत्संग को हम लोग आरंभ करेंगे। मन को स्थिर करके परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें, उस शक्ति को पुकारें जो हम सबके जीवन को सही मार्ग की ओर लेकर के चलती है। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन को उत्कृष्ट मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर, सही मार्ग पर लेकर के चलें। इस प्रार्थना के साथ माँ गायत्री को आवाहन, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में इस युग प्रवक्ता सत्र के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और क्षेत्र से आए हम लोगों के अपने सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, युग प्रवक्ता इस सत्र का अवसर है दोस्तों। तो इस समय की महत्ता के साथ ही बात को आरंभ करना चाहूँगा, क्योंकि यदि लोक सेवी के जीवन का मूल्यांकन करना हो तो इस समय को जान लेना जरूरी है। क्योंकि हम लोगों को एक अवसर मिला है कि हम लोगों का जन्म बड़े शानदार समय में हुआ है, बड़े ऐतिहासिक समय में हुआ है। एक ऐसे समय में हुआ है जब भगवान ने सहायता करने के लिए, उनकी योजना में हाथ बटाने के लिए आवाज़ लगाई, आह्वान किया है, निमंत्रण भेजा है, इनविटेशन कार्ड भिजवाए, आपको भिजवाएं, हमको भिजवाए हैं, गायत्री परिवार के हर कार्यकर्ता को भिजवाए हैं, हर उस व्यक्ति को भिजवाए हैं जिसके पास सच्ची और अच्छी भावनाएं हैं, जिसकी पात्रता में दम है, जिसके जीवन में, जिसके व्यक्तित्व में बल है। ऐसे सारे व्यक्तियों को भगवान ने निमंत्रण भिजवाया है और ये कह कर के भिजवाया है कि भगवान प्रज्ञावतार के रूप में, नवयुग के रूप में, सतयुग के रूप में, विवेक के रूप में, प्रज्ञा के रूप में, माँ गायत्री के रूप में, महाकाल के रूप में फिर से अवतार लेने के लिए आ रहे हैं। असंतुलन को दूर करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अनीति का, अत्याचार का, अन्याय का, अनुचित का, अवांछनीयता का, जो भी गलत है उस सब का समूल नाश करने के लिए, यहाँ से अंधेरे को हटाने के लिए और उसके बदले में धर्म की, न्याय की, सत परंपराओं की, सत प्रवृत्तियों की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान आ रहे हैं। और इसके लिए आमंत्रण हर उस व्यक्ति को भेजा जा रहा है जिसके अंदर सच्ची और अच्छी भावना है, जिसके अंदर भगवान के साथ काम करने का साहस है, जिसके अंदर इतना बल है कि वो भगवान की योजना में सहयोगी बन सकता है, सहचर बन सकता है, उनके साथ उनकी योजना में हाथ बटा सकता है। ऐसे हर व्यक्ति को ये निमंत्रण भेजा जा रहा है। निमंत्रण योग्य व्यक्तियों को भेजे जाते हैं दोस्तों। निमंत्रण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नहीं भेजे जाते। विवाह हो गया, अब हम निमंत्रण भेजें तो कौन आएगा? हमारे यहाँ मैरिज थी, अब हो गया, अब उसके बाद फिर आप किसी को इन्विटेशन तो भेजते नहीं। निमंत्रण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नहीं भेजे जाते, पहले भेजे जाते हैं और योग्य व्यक्तियों को भेजे जाते हैं। हम लोगों के यहाँ पे दीक्षांत समारोह था, तो दीक्षांत समारोह के 6 महीना पहले, 1 वर्ष पहले हमको लोगों को निमंत्रण भेजने पड़े, इनविटेशन कार्ड भेजने पड़े। किनको भेजने पड़े? यूजीसी की टीम को भेजने पड़े, नैक की टीम को भेजने पड़े, जो निकट के विश्वविद्यालय थे उनके कुलपतियों को भेजने पड़े, उन सारे लोगों को भेजने पड़े जो शिक्षा की जगत से संबंध रखते थे और दीक्षांत के समारोह में किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते थे। वैसे ही दोस्तों, भगवान जब अपनी योजना में हाथ बटाने के लिए निमंत्रण भेजते हैं तो उनको भेजते हैं जो उनकी योजना में हाथ बटा सके। ऐसे ही खाली किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता, उनको भेजा जाता है जिनके अंदर भगवान की आवाज़ को सुनने का साहस होता है। और आप में से प्रत्येक के अंदर भगवान की उस योजना को सुनने का साहस है। भगवान जब आते हैं तो भावनाशीलों को पुकारते हैं, भगवान जब आते हैं तो सच्चे हृदय वालों को पुकारते हैं, भगवान जब आते हैं तो निश्चल हृदय वालों को पुकारते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, भगवान राम के रूप में आए तो उनने ऋषियों को भेजा, मुनियों को भेजा, वानरों को भेजा, रीछों को भेजा, केवट को भेजा, शबरी को भेजा, गिलहरी को भेजा, इनको निमंत्रण भेजा। भगवान ने उन लोगों को भेजा जो भावनाशील थे। भगवान कृष्ण के रूप में आए तो भगवान ने निमंत्रण भेजा, पांडवों को भेजा, ग्वाल बालों को भेजा, गोपियों को भेजा। भगवान उनको निमंत्रण भेजते हैं जो भावना की दृष्टि से सच्चे और अच्छे होते हैं।
भगवान को न पद की चाहत है, न पैसे की चाहत है, न प्रतिष्ठा की चाहत है। जिनके पास से सारा ऐश्वर्य निकल करके आ रहा है, उसको दुनिया के किस ऐश्वर्य की चाहत हो सकती है? उसके पास किस चीज़ का आकर्षण हो सकता है? इसके पास किस चीज़ का मोह हो सकता है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया, सोने का हार लेकर के गया, बोला इसे आप माँ काली के चरणों में चढ़ा दीजिए। बोले क्यों? बोले माँ काली को अच्छा लगेगा। बोले अरे भाई, तेरे लिए सोना मूल्यवान है तो तुझे लगता है भगवान के लिए भी मूल्यवान होगा? बोले उनके लिए मिट्टी है, धूल है, उसके बराबर कुछ नहीं है। भगवान को तेरे सोने की माला नहीं चाहिए, भगवान को तेरी भावनाएं चाहिए। भगवान दोस्तों जब भी किसी के पास जाते हैं तो भावनाओं को टटोलते हुए जाते हैं, देखते हुए आते हैं। भगवान के सामने आदमी एक्सरे की तरह से नंगा खड़ा है, भगवान को पता है कि आदमी क्या सोच रहा है। बाहर हम लोग 6 आवरण ओढ़ करके जी सकते हैं, बाहर हम लोग 100 बातें कह सकते हैं, हमारे चेहरे पर कोई और भाव हो सकता है, मन में कोई और भाव हो सकता है। भगवान के सामने आदमी निष्पक्ष खड़ा है, आदमी जैसा है वैसा खड़ा है, और भगवान को पता है कि आदमी यदि पुकार रहा है तो उसकी भावनाओं में ताकत है कि नहीं। इसलिए भगवान जब व्यक्तियों के पास जाते हैं तो क्या दिया ये नहीं देखते, किस भावना के साथ दिया ये देखते हैं। भगवान जिसके पास गए, आप इतिहास उठा करके देख लो, सुदामा के पास गए तो 2 मुट्ठी अन्न मांगा, कोई कुबेर का खजाना नहीं मांगा। भगवान जो है द्रौपदी के पास गए तो अन्न का एक दाना मांगा, कोई कानून का खजाना नहीं मांगा। भगवान जो है केवट के पास गए तो नाव पार कराने को मांगा, कोई समुद्र नहीं मांगा। भगवान जो है ग्वाल वालों के पास गए तो लाठियां मांगी, कोई वहाँ से पहाड़ नहीं मांगा। और भगवान ने शबरी से तो झूठे बेर मांगे, गिलहरी से बालू मांगी। छोटी छोटी चीज़ भगवान मांगते हैं, पर ये देख करके मांगते हैं कि आदमी के अंदर देने का साहस है कि नहीं, विषम परिस्थितियों में आदमी अपने दिल को खोलने का भाव रखता है कि नहीं। और जो दिल देने का भाव रखता है वो पाने का भी अधिकारी बन जाता है। जिसके पास देने का भाव होता है दोस्तों, वो पाने का अधिकारी बन जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इस समय में, वर्तमान काल में, आज के इस युग में जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि नवयुग का सूर्योदय उधर द्वार पर दस्तक दे रहा है, उधर से प्रकाश आने वाला है। आप लोग इस बात को महसूस करें या न करें, पर सत्य बात यही है कि उधर की तरफ से नवयुग की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और सूर्योदय के आगमन की जिम्मेवारी, इसकी अगवानी की जिम्मेवारी जिस समूह को सौंपी गई है वो भावनाशीलों का परिवार है। वो मात्र और मात्र और मात्र गायत्री परिवार है, इसके अलावा और कोई नहीं है दोस्तों, इसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है। इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ पर इस मंच पर खड़ा हूँ। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछ करके देखिए, गुरुदेव ने जिन जिन आत्माओं का चयन किया है, उनके जीवन भर के पुण्यों को देखकर, उनकी मन की भावनाओं को देखकर, दूर दूर से छांट कर गुरुदेव ने गायत्री परिवार का चयन किया है। साधारण व्यक्तियों का चयन इस परिवार में नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपने अंदर छुपी अपनी महानता को जरूर पहचानिए दोस्तों। हर व्यक्ति जिसको गुरुदेव छांट करके लाए हैं, ढूंढ करके लाए हैं, बाहर आदमी कुछ भी कार्य करता हो सकता है, रेलवे का क्लर्क हो सकता है, कहीं पर तकनीकी अधिकारी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आदमी को उसके पुण्य के आधार पर गुरुदेव इस मिशन के अंदर छांट करके लाए। बहुत पुरानी घटना है, मुझे याद आती है, आदरणीय उपाध्याय मामा जी, वीरेश्वर मामा जी सुनाते थे कि एक व्यक्ति थे, बहुत समय से बालक नहीं हुआ था उनके, तो उनने साथ में कोई जा रहे थे, गुरुदेव उस समय मथुरा रहा करते थे। उनने कहा कि साहब आप वहाँ जा रहे हो, आशीर्वाद मांग लेना, हमारे यहाँ लड़का हो जाए। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा बेटा लड़का हो जाएगा, और हो भी गया। 8-10 साल का लड़का हो गया। और वो भूल गए, 1000 जगह पर आदमी जाता है मनोकामना मांगने के लिए, पैर छूने के लिए, उनको ये ध्यान ही नहीं आया कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ होगा। तो लड़का 8-10 साल का हो गया, किसी कारण से मथुरा आए तो उनने एकदम नाम देखा अखंड ज्योति संस्थान, और देखा गुरुदेव का नाम लिखा हुआ है। तो उनने कहा कि अरे उनके आशीर्वाद से हुआ था, जा करके प्रणाम कर लेते हैं। अंदर गए, गुरुदेव बैठे हुए थे, और गुरुदेव को अभी उनने कुछ बताया नहीं है। अंदर गए और गुरुदेव के पैर छुए, और जैसे ही पैर छुए गुरुदेव ने लड़के को देखा, बोले अरे ये तो हमारा भेजा हुआ है, हमारा भेजा हुआ लड़का है। दोस्तों वो व्यक्ति जो मिशन से जुड़ा हुआ नहीं था, उसमें भी भेजा हुआ लड़का गुरुदेव का है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति गुरुदेव का काम कर रहा है वो बिना गुरुदेव की आज्ञा के कैसे आ सकता है? एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो व्यक्ति आपको याद नहीं हो, आपकी स्मृति में से चला गया हो, आपकी स्मृति में से लोप हो गया हो, आपको याद नहीं हो कि आपको किस उद्देश्य के साथ लाया गया है, पर उनको सब याद है दोस्तों। हर व्यक्ति किस योजना के साथ, किस भाव के साथ लाया गया है, उनको याद है। डॉक्टर राय थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े निकट के मित्र थे, लखनऊ के मेयर भी रहे। 9 लड़कियां उनके हो गईं, और उनके मन में था लड़का हो जाता, बहुत मन में दुख था साहब, और एक तरीके से नास्तिक हो गए। एक दिन कोई गुरुदेव से मिलाने के लिए लाए, उनको पता नहीं कि गुरुदेव के पास जा रहे हैं। गुरुदेव से मिलाने के लिए लाए, और गुरुदेव ने देखा 50-60 की भीड़ थी, बुलाया, बोले 9 के बाद 1 कि 9 के बाद 2?
9 के बाद 1 कि 9 के बाद 2? अब वो घबराए, उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? बोले 9 के बाद 1 लेगा बेटा कि 9 के बाद 2 लेगा? तो उनको एकदम होश आया, बोले गुरुदेव 2 दे दीजिए। बोले ठीक है बेटा, समाज के काम में लगाना, समाज के काम में लगाना। 3 बार बोले गुरुदेव समाज के काम में लगाना। 2 लड़के हुए डॉक्टर राय के, लखनऊ के मेयर भी रहे, भारत के मंत्री भी रहे, और उनने नियम बना लिया उसके बाद कि साहब 3 घंटे वो अपना 1 घंटे जो था हॉस्पिटल का क्लिनिक देखते थे, बाकी के समय में समाज सेवा करते थे, बाकी के समय में लग करके समाज सेवा करते थे। दोस्तों, एक एक व्यक्ति को, आप भारत के किसी कोने में चले जाइए, विदेश के किसी कोने में चले जाइए, जो जो व्यक्ति है उसको गुरुदेव बड़ी मुश्किल से छांट कर ढूंढ करके लाए। यहाँ पर गायत्री परिवार में मात्र उन लोगों का समुच्चय है जो ये जानते हैं कि इस समय व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जीवन गंवाने का नहीं है, बल्कि समाज के नव निर्माण के लिए आहूत करने का है। क्योंकि आप समाज की स्थिति देख लीजिए, आज की स्थिति में समाज की जो स्थिति है उसमें तो हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि साहब मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी कामना, मेरी वासना पूरी हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, इसके अलावा तो आदमी को चिंता है नहीं। और इसके कारण इसी का दुष्परिणाम है कि जो संकीर्ण स्वार्थ वृत्ति हो गई है, उसी का दुष्परिणाम है कि प्रकृति इंसान से क्रुद्ध हो गई है, गुस्सा हो गई, बुरी तरह से नाराज हो गई। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों कि जब प्रकृति का मन आए तो बारिश कर दे, जब प्रकृति का मन आए तो सूखा कर दे, जब प्रकृति का मन आए तो आसमान से आग निकले, जब प्रकृति का मन आए तो बर्फ़ के गोले गिरने लगे। अभी आप देखिए, गर्मी का महीना चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है। यूरोप में पिछले वर्ष इसी समय में बर्फ़ गिर रही थी, इसी समय में बर्फ़ का तूफान आ रहा था गर्मी के मौसम में। और अभी क्या है, बाढ़ आई हुई है, अभी पूरे में बाढ़ फैली हुई। पूरे नॉर्दर्न यूरोप में लोग नाव से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आज से 3 वर्ष पहले अमेरिका में पोलर वॉर्टेक्स आया। लोगों ने कहा कि साहब इतना ज़्यादा भयंकर बर्फ़ का तूफान आया है कि अब लगता है कि धरती जो है अपना ध्रुव बदलने जा रही है, पोलर वॉर्टेक्स। और अब 3 साल से सूखा पड़ा हुआ है, कैलिफोर्निया में पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। ये स्थिति कहाँ से आ गई दोस्तों? ये स्थिति यहाँ से आ गई कि प्रकृति इंसान से नाराज़ हो गई। और इसलिए नाराज़ हो गई क्योंकि आदमी के चिंतन के अंदर स्वार्थ आ गया है। और चिंतन के अंदर स्वार्थ आ गया है तो आदमी किस स्थिति में पहुँच गया है, आप जरा स्थिति देखिए। शरीर की दृष्टि से हर आदमी बीमारी लेकर के बैठा है। हर पीढ़ी अपने से पिछली वाली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा रुग्ण है, ज़्यादा अशक्त है और ज़्यादा कमज़ोर है। हर पीढ़ी, एक पीढ़ी निकलती नहीं है। आज से 3 पीढ़ी वालों से पहले के थे उनकी ताकत का आप अंदाज़ा लगाइए और अभी का लगाइए। हर पीढ़ी पहले से कमज़ोर होती चली जा रही है। हर व्यक्ति का शरीर जो है बीमारियों का गढ़ बनता चला जा रहा है। शरीर की छोड़ दीजिए, आप मन की देखिए। मन की दृष्टि से जो हताशा है, निराशा है, परेशानी है, बेचैनी है, उद्विग्नता है, छटपटाहट है, आदमी के अंदर जो डिप्रेशन है। 18 साल का लड़का नहीं होता सुसाइड की सोचने लग जाता है। मैं डिप्रेशन की, सुसाइड की, साइकोसिस की, मेंटल डिसऑर्डर की बात न भी करूं दोस्तों, तो हर व्यक्ति के मन के अंदर जो कुंठा बैठ गई, बेचैनी बैठ गई है, कामुकता आ गई है, लोलुपता आ गई है, प्रतिद्वंदिता आ गई है, ईर्ष्या आ गई है, द्वेष आ गया है, वहाँ पर आदमी जीते जीते नरक की मूर्ति बन गया है। मरने का उसे इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आदमी का जो जीवन है वो यहीं पर नरक में बदल गया है और कोई आवश्यकता नहीं रह गई। शरीर फट गया है, मन चला गया है, परिवारों में से प्रेम विदा हो गया है। आप देखें तो पति पत्नी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, रेलवे की पटरियों की तरह से हो गए हैं, मिलेंगे भी नहीं और साथ साथ भी चलेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे भी नहीं। आदमी चला जा रहा है पर एकदम ना आपस में कहीं मेल मिलता है, ना चिंतन मिलता है, चला जा रहा है। परिवारों से प्रेम विदा हो गया है दोस्तों, समाज से सद्भाव विदा हो गया है। चापलूसी को लोग शिष्टाचार समझने लगे हैं और निंदा चुगली को संबंधों का आधार समझने लगे हैं। आदमी आएगा और सोचेगा कि साहब हम चापलूसी करेंगे, अरे मन में कुछ और है, आदमी बाहर कुछ और कह रहा है। ऐसे संबंध थोड़े निभाए जाते हैं। ऐसे आदमी के अंदर का आत्मीयता, प्रेम सब कुछ खत्म हो गया है दोस्तों। समाज विघटन की राह पर है और इसके पीछे का जो मूल कारण है वो ये है कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अचिंत चिंतन। न सोचने लायक चीज़ों को आदमी सोच रहा है, न करने लायक चीज़ों को कर रहा है। अरे जो धर्म नहीं है, नीति नहीं है, न्याय नहीं है, सदाचार नहीं है, जो अध्यात्म का पथ नहीं है, जो सही चीज़ नहीं है, उधर हमें जाने का, उधर का पता पूछने की आवश्यकता क्या है? वहाँ तो हमें जाना ही नहीं था। इसी के कारण आदमी दूषित चिंतन को, निकृष्ट आचरण को कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए भगवान को कोई बड़े प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो उसमें 5वें अध्याय में विवरण आता है कि भगवान मुस्कुराए, ईशत हासम, माँ मुस्कुराई, माँ भवानी का जिक्र है कि वो मुस्कुराई, इतनी देर में अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण हो गया। अनंत, एक नहीं, अनंत ब्रह्मांड, मुस्कुराने में अनंत ब्रह्मांड बन गए। तो अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड हमारा, जिसका भी अभी हम दूसरा छोर नहीं जानते, और उस ब्रह्मांड में हमारी एक आकाशगंगा, आकाशगंगा में एक सौरमंडल, सौरमंडल में एक ग्रह पृथ्वी,
और पृथ्वी की व्यवस्था को बदलने के लिए भगवान को कितनी देर की आवश्यकता है दोस्तों? जिसने पूरी दुनिया बनाई, पूरा संसार बनाया, उसको तो चुटकी बजाते ही संसार की समस्या को दूर करने का साहस, बल, ताकत, इच्छा सब उसके पास। पर भगवान इसलिए आते हैं दोस्तों, इसलिए नहीं आते ये दिखाने के लिए कि वो कितने बलशाली हैं, बल्कि लोगों को श्रेय दिलाने के लिए आते हैं। भगवान राम के रूप में आए तो नल नील को, सुग्रीव को, वानरों को, रीछों को, हनुमान जी को, केवटों को, जटायु को, गिलहरी को, शबरी को, इनको श्रेय दिलाने के लिए आए। आपको वाल्मीकि रामायण की कथा याद होगी कि जयंत था इंद्र का पुत्र, उसके मन में शंका हुई कि भगवान जाने भगवान है भी कि नहीं, तो उसने जाकर के सीता जी के पैर में चोंच बना दी, कौवे का रूप धरा और जाकर के पैर में चोंच मार दी। भगवान राम मुस्कुराए, भगवान राम ने झाड़ू की सीख उठाई और उसको उठाकर उसकी तरफ फेंका और वो बाण बन गया। अब जयंत भागा सारे, पहले इंद्र के पास गया, अपने पिता के पास, पिता ने पहचानने से मना कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव के पास गया, मना कर दिया। रावण के पास भी गया, रावण उस बाण को देख करके घबराया। तो आप ये कल्पना करिए कि जिस झाड़ू की सीख को देख करके रावण घबराया, जिसको भगवान ने बाण बना दिया, उसके पास इतना साहस था कि भगवान के सामने वो टिक सकता? साहस नहीं था। झाड़ू की सीख भी जब झाड़ू की सीख भी जब जयंत के लिए हथियार बन गई, उसके लिए अस्त्र बन गई, शस्त्र बन गई, तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो भगवान राम का मुकाबला कर सकता, इतनी ताकत नहीं थी। पर भगवान राम आए दोस्तों, इसलिए नहीं आए दिखाने के लिए कि उनके पास कितना बल था, बल्कि इसलिए आए कि उन जैसे लोगों को, नल नील, सुग्रीव, हनुमान, उन जैसे लोगों को श्रेय दिला सकें। और भगवान कृष्ण के रूप में आए। भगवान कृष्ण के रूप में आए तो पांडवों को श्रेय दिलाने के लिए आए। पूरी की पूरी महाभारत 18 दिन चली। आपको शायद कथा पता हो, महाभारत में कथा आती है कि महाभारत की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, अभी अर्जुन ने अपना गांडीव उठा करके नहीं रखा था, अभी रात एक दिन पहले की थी और रात में चर्चा चल रही थी। चर्चा ये चल रही थी कि हमारे पास इतने बड़े बड़े महारथी हैं, ये लोग महाभारत को कितने समय में अंत कर सकते हैं, कितने समय में अंत कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह बोले, मुझे लगता है कि मैं 1 महीने में इस पूरे महाभारत का अंत कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य बोले, मुझे लगता है 15 दिन। कृपाचार्य बोले, मुझे लगता है 12 दिन। किसी ने 10 दिन कहा। कर्ण ने कहा 3 दिन। अर्जुन ने कहा कि मुझे लगता है कि यदि मुझे 1 दिन दिया जाए पूरा सुबह से शाम तक, तो मैं अंत कर सकता हूँ। वहाँ पर भीम का पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक बैठा हुआ था। बर्बरीक ने कहा कि साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 सेकंड के 10वें हिस्से में इस युद्ध का अंत कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, 1 सेकंड के 10वें हिस्से में कैसे संभव है? उन्होंने कहा, आप कल सुबह सबको बुला लीजिए, अभी परीक्षा हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। सब लोगों को बुलाया गया। बर्बरीक ने अपना बाण लिया, लाल रंग की भस्म ली, अभिमंत्रित करी, उसमें छोड़ा और बाण को आकाश में फेंक दिया। बाण से जो लाल रंग की भस्म गिरी वो लोगों के मर्म स्थल पर जा करके गिर गई, सबके मर्म स्थल पर गिर गई। उसने कहा, अब अगला तीर चलाऊंगा तो सबके मर्म स्थल पर लगेगा, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएंगे। पांडवों को छोड़कर, अश्वत्थामा को छोड़कर और गुरुओं को छोड़कर, उसने कहा सबके ऊपर गिर गई है, यहाँ पे 8 लोग शेष रह जाएंगे, बाकी सबका भी अंत हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन चक्र लिया और उसकी गर्दन काट दी। उन्होंने कहा, बेटा ये कार्य तो बाकी लोगों को करना है, तुझे नहीं करना। और जैसे ही ये हुआ तो घटोत्कच को बड़ा बुरा लगा, उनका पुत्र मर गया। भीम को लगा कि मेरा पौत्र मर गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये पिछले जन्म में सूर्यवर्चा नाम का यक्ष था, और जब पृथ्वी भार से दबी जा रही थी तो उस समय में भगवान के पास पहुंची और भगवान के पास ये प्रार्थना लेकर के पहुंची कि साहब हमारे भार को हल्का करिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे वाराह के अवतार के रूप में आना पड़ेगा। तो ये सूर्यवर्चा यक्ष बोला कि साहब किसी भगवान के अवतार की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं तोड़ करके ख़त्म कर देता हूँ। तो भगवान को उस समय में उसे श्राप देना पड़ा कि तेरा जो अभिमान है मैं एक दिन समाप्त करूँगा। इसलिए भगवान ने उसकी गर्दन काटी। अब बर्बरीक का अभिमान समाप्त हो गया, अहंकार खत्म हो गया। तो भगवान ने उसकी कटी हुई गर्दन को पहाड़ के ऊपर ले जाके बिठा दिया। बोले कि तू यहाँ से बैठ करके सारा महाभारत देख। अब बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा। महाभारत समाप्त हो गया तो जितने पांडव थे वो पूछने के लिए पहुँचे बर्बरीक के पास कि सारा युद्ध समाप्त हो गया। बोले, आपने तो सारा युद्ध देखा, आप ये बताइए कि किसने कितने को मारा। अर्जुन के हाथ से कितनों का वध हुआ, भीम के हाथ से कितनों का वध हुआ, युधिष्ठिर के हाथ से कितनों का वध हुआ। बर्बरीक बोला, आप लोग क्यों मजाक कर रहे हो भाई? बोले, मैंने तो एक ही चीज़ देखी कि सब जगह पर भगवान कृष्ण ही लड़ रहे थे, मरने वाले भी वही थे, मारने वाले भी वही थे।
लड़ने वाले भी वही थे, लड़ाने वाले भी वही थे, इधर से तीर चलाने वाले भी वही थे, उधर से गिरने वाले भी वही थे। हर जगह पे तो भगवान ही खड़े हुए थे, मुझे हर जगह पे वही दिखाई पड़े। बोले हर जगह पर भगवान थे। तो दोस्तों बर्बरीक ने देखा कि भगवान ने वो सारा काम पहले ही कर चुके थे। निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, वो पहले ही उस काम को कर चुके थे। पर भगवान आए दोस्तों लोगों को श्रेय दिलाने के लिए आए। वैसे ही भगवान इस बार भी आए गुरुदेव के रूप में, और अपने लीला सहचरों को भी साथ लाए आपके रूप में। एक एक व्यक्ति जिसको गुरुदेव लेकर के आए दोस्तों, श्रेय दिलाने के लिए लेकर के आए। ऐसा कोई भाई यहाँ पर नहीं बैठा है जो हनुमान से कम स्तर का हो, और ऐसी कोई बहन यहाँ पर नहीं बैठी है जो दुर्गा से कम स्तर की हो। आप में से एक व्यक्ति भी जाग जाए तो इस दुनिया को हिला करके रख सकता है। दोस्तों ये समय ऐसा समय है जब हम में से प्रत्येक को अपने आप को महाभारत की युद्ध के लिए तैयार कर देने जैसी मानसिकता में रखने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि युग निर्माण का काम एक व्यक्ति का नहीं है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव अपने प्राणों की आहुति दें और हम लोग पीछे से जय जयकारा करते हुए चलें, कि गुरुदेव अपने जीवन भर की तपस्या लगाएं और हम ताली बजाएं। ये काम नहीं हो सकता। भगवान युद्ध में भर्ती करते हैं तो दर्शकों के लिए भर्ती नहीं करते, इसलिए भर्ती नहीं करते कि लोग आएँ और पीछे से ताली बजाएं, बल्कि लोग भगवान इसलिए उनकी भर्ती करते हैं ताकि वो युद्ध में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। गुरुदेव ने एक शब्द दिया था सृजन सैनिक, गुरु गोविंद सिंह ने एक शब्द दिया था संत सिपाही। ये समय हमारे अंदर के सैनिक को जिंदा होने का है, हमारे को अपने अपने हथियारों पर धार देने का है। ये समय ऐसा समय है दोस्तों, भगवान जाने कब बाणों की वर्षा आरंभ हो जाए कहा नहीं जा सकता। और युद्ध शुरू होता है तो उससे पहले उसकी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं, वर्षों पहले। जैसे युद्ध की परिस्थिति होती है तो इमरजेंसी लग जाती, सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं, जो लोग रिटायरमेंट पे होते हैं उनको भी बुला लेते हैं, नए की भर्ती शुरू हो जाती है, लोग रसद इकट्ठी करने लगते हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों? ताकि व्यक्ति, परिवार, समाज सब युद्ध के लिए तैयार हो सकें। और ये समय भी ऐसा ही समय है जब हम में से हर व्यक्ति को युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और ये युद्ध किसी कुरुक्षेत्र में लड़ा जाने वाला नहीं, ये युद्ध किसी मैनाक पर्वत पर लड़ा जाने वाला नहीं, ये युद्ध किसी समुद्र के ऊपर लड़ा जाने वाला नहीं है, बल्कि ये युद्ध आदमी के मन के अंदर लड़ा जाने वाला है। इसलिए तैयारी भी उसी मन के स्तर पर जरूरी है। क्योंकि युद्ध व्यक्तित्व का है, इसलिए व्यक्तित्व को ही धारदार करने की आवश्यकता है। यदि व्यक्तित्व दमदार हो जाए तो फिर विवेक उतरेगा, तो फिर प्रज्ञा जागेगी, तो फिर युग बदलेगा, तो फिर जो है जितनी चीज़ें गुरुदेव कह कर के गए हैं वो सारी चीज़ें संभव हो सकेंगी यदि व्यक्तित्व दमदार हो जाए। और व्यक्तित्व को दमदार करने के लिए दोस्तों जो गुरुदेव ने शब्द प्रयुक्त किया वो था लोक सेवी। यदि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएं जो गुरुदेव चाहते थे, जो इस युद्ध के एक सृजन सैनिक के अंदर होनी आवश्यक है, तो उसको गुरुदेव ने शब्द दिया लोक सेवी। आज से वर्षों पहले जब गुरुदेव ने 1971 से लेकर 1976 तक सारी परंपराएं लिखी, बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुई, तो गुरुदेव ने एक सप्तसूत्री योजना दी कि एक लोक सेवी के जीवन में किन गुणों का होना आवश्यक है, किसको हम लोग कह सकते हैं कि वो लोक सेवी। तो उन्हीं सूत्रों को एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। गुरुदेव ने 7 सूत्र दिए। पहला सूत्र ये दिया, नियमित की गायत्री उपासना, कि हर व्यक्ति के जीवन में जिस एक चीज़ की आवश्यकता निरंतर है वो नित्य प्रति की गायत्री उपासना है। सृष्टि में अंधकार छा गया है, सृष्टि में नकारात्मकता आ गई है। जितना आप लोगों को चिंतन में विरोधाभास देखने को मिलता है वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वातावरण के अंदर विकृति आ गई है, आदमी के सोचने का तरीका खराब हो गया है। बाहर धुआं फैल जाए तो आदमी के फेफड़े कितने भी मजबूत हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे फेफड़े बहुत मजबूत हैं, बाहर धुआं फैला हुआ है, आदमी को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। वैसे ही यदि वातावरण के अंदर विकृति आ जाए तो पहले वातावरण का परिशोधन आवश्यक हो जाता है। दोस्तों अंधकार छा गया है, अंधकार पर जब तक प्रकाश का प्रहार नहीं होगा तब तक आदमी की सोच को सही ढर्रे पर नहीं लाया जा सकता। उसको सही ढर्रे पर लाने के लिए सब व्यक्तियों की सामूहिक उपासना की आवश्यकता है। सामूहिक उपासना का अभ्यास हो। अभ्यास का क्या मतलब है? अभ्यास का मतलब यह है दोस्तों कि पातंजलि, यदि आप पढ़ें योग सूत्र के अंदर तो पातंजलि एक सूत्र देते हैं, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, कि आदमी अपने मन के अंदर दृढ़ होकर के बैठ जाए तो अभ्यास कहलाता है। और इस अभ्यास को पातंजलि 5 चीज़ों में परिभाषित करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितः च दृढ़ भूमि। वो अभ्यास है जो कि लंबे समय तक किया जाए, बिना अंत को देखे किया जाए। हम लोग ये सोच करके नहीं करें कि साहब हम 10 दिन के लिए कर रहे हैं, 30 दिन के लिए कर रहे हैं, 1 महीने के लिए कर रहे हैं। दीर्घकाल बिना अंत को देखे किया जाए, निरंतर लगातार किया जाए, सत्कार श्रद्धा के साथ किया जाए, सेविता प्रेम के साथ किया जाए, दृढ़ भूमि दृढ़ता के साथ, व्यग्रता के साथ किया जाए।
आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवा दोनों बैठे हुए थे। दोनों बैठे हुए थे, समाधि लगा करके बैठे हुए थे। दोनों के मन में एक ही अभीप्सा थी कि भगवान के दर्शन हो। देवर्षि नारद वहाँ से निकले, उनने उनको प्रणाम किया। बोले आप कहाँ जा रहे हैं देवर्षि? देवर्षि ने कहा भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बोले हम लोगों का एक प्रश्न है, आप पूछ करके आइए। उन्होंने कहा बताइए। बोले प्रश्न ये है कि हमें मुक्ति कब मिलेगी, मोक्ष कब मिलेगा, निर्वाण कैवल्य कब होगा, आप जरा पूछ करके आइए। उन्होंने कहा ठीक। गए देवर्षि नारद, लौट करके आए तो उनने सबसे पहले जो वृद्ध व्यक्ति बैठे थे उनकी ओर देखा और बोले कि आपके लिए भगवान ने ये कहा है कि आपको 3 जन्म के बाद मुक्ति मिलेगी। बहुत गुस्सा आया उन्हें। उन्होंने कहा कि साहब मेरे 60 साल चले गए। उन्होंने तुरंत अपनी माला फेंकी और गुस्से में उठ के चले गए। बोले अभी 3 जन्म और लगेंगे। जो युवा बैठा था उनने उसकी ओर देखा और बोले आपके लिए तो बड़ी बुरी न्यूज़ है भाई। ने क्या? बोले जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो उस पर जितने पत्ते हैं, ये पत्ते जितने हैं इतने जन्मों के बाद आपको मुक्ति मिलेगी। वो आदमी खुश होकर के नाचने लगा। उसने कहा इसका मतलब है कि मुक्ति मिलेगी, इसका मतलब है कि तय है कि मुक्ति मिलेगी। और जैसे ही वो खुश होकर के नाचा, भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। अंत को देखे बगैर श्रद्धा के साथ जब ध्यान किया जाता है, जब बिना ये सोचे कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, तो भगवान वहाँ पर आपकी इच्छा को सुनने के लिए, आपकी कामना को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। और इसके साथ दोस्तों जिस चीज़ की आवश्यकता है वो व्यग्रता की आवश्यकता है, एकदम दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हम लोग जब तो करते हैं, पर जब करने के साथ साथ मन में कामनाएं भी आ जाती हैं, और कामनाएं पूरी नहीं हो तो शिकायतें भी आ जाती हैं। गुरुदेव कहते थे कि बेटा तू 24,000 के मंत्र लिखता है और तेरी 24,000 मंत्र के साथ 24,000 कामनाएं जुड़ी होती हैं, और 24,000 कामनाएं पूरी नहीं हो तो 24,000 शिकायतें जुड़ी लिखती हैं। बोले ऐसा क्यों नहीं करता कि तू मंत्र ले, किसी के साथ साथ शिकायतें यहीं पे लिख दे कि भगवान आपने मेरा काम नहीं किया, तो जो शिकायतें वो यहीं लिख दे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो दोस्तों मंत्र तो आदमी करता है, पर करने के साथ उसी समय में चमत्कार की उम्मीद भी करता है कि हमने 1 हफ्ता किया, अभी गायत्री माता प्रकट हो जाएं, हंस पर हमें घुमाने के लिए ले जाएं। संभव नहीं, संभव नहीं। आदमी को लंबे समय तक अपने व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए, परिमार्जन के लिए जुटना पड़ता है, और अंदर से व्यग्रता लानी पड़ती है कि भगवान के अलावा मुझे किसी और चीज़ की कामना नहीं, और कोई चीज़ नहीं दुनिया में, और कोई चीज़ नहीं चाहिए, न पद चाहिए, न पैसा चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। जो मिल जाए भगवान आप इनसे दूर करिए, आप सिर्फ मेरे सामने आ जाइए। ये भावना हमारे अंदर प्रबल है तो भगवान हमारे सामने उपस्थित होते हैं। दोस्तों एक छोटी कहानी है, प्रसिद्ध दार्शनिक था गुरजीएफ, रशिया में हुआ। उसका एक शिष्य भी था ओस्पेंस्की, जिसने किताब लिखी है टर्शरी ऑर्गेनम। तो उसका एक शिष्य था, और गुरजीएफ की आदत ये थी कि शिष्य बड़ी मुश्किल से बनाता था। लोग वर्षों उसके पीछे घूमते रहते थे, तो कभी एक को किसी को बनाता था। 27 शिष्य उसने अपने पूरे जीवन में बनाए। तो एक व्यक्ति उसके दरवाजे पर 1 वर्ष तक बैठा रहा, रोज़ देखता था, उसे कहता कुछ नहीं था। एक दिन उसने उसे बुलाया, उसने कहा भैया तुम क्यों बैठे हुए हो यहाँ? उन्होंने कहा साहब आपका शिष्य बनना था। बोले शिष्य क्यों बनना था? बोले भगवान को पाना था। बोले अच्छा भगवान को पाना है? बोले वो काम आसान है। बोले आप ऐसा करो, सुबह आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, मैं आपको लेकर के चलूँगा, भगवान का घर मुझे पता है, वहाँ लेके जाऊँगा। ठीक है साहब। 4 बजे आ गया वो, लेकर के चला, जंगल में ले गया। जंगल में सिंचाई की नहर थी, इरिगेशन की कैनाल थी। उन्होंने कहा आप बीच में खड़े हो जाइए। दिमित्री नाम था उसका, खड़ा कर दिया, बीच में खड़ा हो गया वो। बोले आप यहीं पर खड़े रहना, अभी पानी छूटेगा तब तक आप यहीं खड़े रहना। 6 बजे पानी छूटा, टखनों से टकराया। अब दिमित्री घबराया। दिमित्री ने देखा गुरजीएफ की, और उसने कहा कि साहब क्या करना है? उन्हें कुछ नहीं करना, आराम से खड़े रहो, यहीं खड़े रहो। पानी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते घुटने तक पहुंचा। उसने फिर देखा गुरजीएफ की ओर। गुरजीएफ तो अपना ध्यान में बैठा था, निश्चिंत होके मुस्कुराने लगा। अब दिमित्री बोला क्या करूं? बोले कुछ नहीं करो, आप यहीं खड़े रहो। पानी कमर तक पहुंचा, उसने फिर देखा, बोला साहब निकल आऊँ बाहर? उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्यों आए थे मेरे पास? बोले शिष्य बनने के लिए। बोले शिष्य क्यों बनना चाहते थे? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले सही जगह पे खड़े हो, भगवान यहीं आने वाले हैं भाई, इंतजार तो करो थोड़ा। अब पानी जो है बढ़ते बढ़ते छाती तक पहुंचा। उसने फिर देखा साहब वो तो अपना आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी नाक तक पहुंचा तो अब दिमित्री घबराया। उसने अब की बार नहीं देखा गुरजीएफ को, और उसने तैरना शुरू करा तो गुरजीएफ कूद के उसकी पीठ पे चढ़ गया, डुबाने लगा उसे। उसने एक कोहनी मारी और तैर के निकला, और जोर जोर से लड़ने लगा गुरजीएफ से। अभी तो गुरु बनाने चला था, अभी गुस्सा आ गया उसे, जोर जोर से गाली देने लगा। गुरजीएफ बोला भैया तू गाली देना छोड़, बता कि जब तू डूब रहा था तो तुझे क्या याद आ रहा था? तो कैसा सवाल है, हवा याद आ रही थी? बोले जितनी व्यग्रता के साथ तुझे हवा याद आ रही थी,
उतनी व्यग्रता के साथ भगवान याद आएंगे तो गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दोस्तों उतनी व्यग्रता की आवश्यकता है कि जैसे हवा पाने के लिए आदमी तड़पता है ना, वैसे भगवान को पुकारने की आवश्यकता है, तब साधना पूरी हो पाती है। तो साधना जो गुरुदेव ने कही उसमें दो चीज़ें गुरुदेव ने कही, निरंतरता और निष्ठा। निष्ठा जो है आदमी की अविचल रहे, लगातार लंबे समय तक करे, कम से कम 5 गायत्री माला, कम से कम 1 महामृत्युंजय की माला, कम से कम 1 गायत्री का जो गुरुदेव ने भगवान सविता का ध्यान दिया है, ये हमारे रूटीन से छूटना नहीं चाहिए। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी नित्य प्रति की उपासना कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कम से कम इतनी आदत डला दें कि आदमी जाए, बच्चा जाए और 24 गायत्री के मंत्र बोल ले, सुबह जाने से पहले स्कूल, शाम को आए तो घर की आरती में सम्मिलित हो जाए। इतना घर का यदि साधनात्मक वातावरण बन जाता है तो लोक सेवी होने की पहली शर्त को हम लोग पूरा करते हैं। दूसरी शर्त दोस्तों गुरुदेव ने कही कि अपने आत्म विकास के लिए कहीं पर भी हम लोग हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, 10 मिनट निकालें जब हम लोग रुक कर, ठहर कर अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकें। बाहर की सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, पर अपने अंदर के बदलाव पर नज़र डालना जरूरी है। बाहर की सारी चीज़ें आदमी देखता है, आदमी बदलना तो चाहता है पर बाहर से चाहता है, अंदर से नहीं चाहता। आदमी पद बदलना चाहता है, नौकरी बदलना चाहता है, गाड़ी बदलना चाहता है, फ़ोन बदलना चाहता है, रिश्ते बदलना चाहता है। जिनको बदलना संभव नहीं है उनको बदलना चाहता है, जिसको बदलना संभव है उसको नहीं बदलना चाहता है। बदलना मनस्थिति को संभव है, परिस्थिति को संभव नहीं। परिस्थिति किसी के बदलते नहीं बदलते। दुनिया जहान के कांटे कोई नहीं उखाड़ सकता, पर जूते तो अच्छे पहने जा सकते हैं। दुनिया जान की बारिश कोई नहीं रोक सकता, पर छाता तो अच्छा लगाया जा सकता है। मनस्थिति को बदलना संभव है। इसलिए दोस्तों गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति 10 मिनट निकाले और अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए निकाले। 2 चीज़ों के लिए निकाले, एक को गुरुदेव ने कहा चिंतन, एक को गुरुदेव ने कहा मनन। चिंतन और मनन क्या है? चिंतन तो ये है दोस्तों कि जो गुजर गया उसकी निष्पक्ष आत्म समीक्षा, जो हम लोग कर चुके हैं उसको एक बार उसका ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कि हम लोग जहाँ पर आ गए हैं वो सही जगह है कि नहीं, जिस पथ पर हम लोग चल पड़े हैं वो सही है तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग भटक करके कुछ ऐसा करने लग गए जो हम नहीं चाहते। गायत्री परिवार में अपनी भूमिका को याद कर लें कि जब पहले दिन हम लोग आए थे तो क्या सोच करके आए थे और आज हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या हम उसी पथ पे चल रहे हैं जहाँ पर हम लोग सोच करके आए थे? गुरुदेव के प्रति जो हमारी श्रद्धा थी उसमें कहीं कोई कमजोरी तो नहीं आ गई? हमारा जो विश्वास था वो कहीं डगमगा तो नहीं गया है? हमारी जो सोच थी वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गई? हमारा व्यक्तित्व कहीं पर हिल तो नहीं गया है? आदमी इसको सोच ले दोस्तों। और समीक्षा करने में दिक्कत ये आती है कि आदमी दूसरे की समीक्षा तो कर सकता है, अपनी नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा दूसरे की समीक्षा करना आसान है। आदमी को कहें कि साहब दूसरे के अंदर क्या कमी है, तो आदमी भगवान से लेकर बच्चे की गलती बता देगा। भगवान दुनिया सही नहीं चला रहा है, सरकार देश सही नहीं चला रही है, पुलिस जो है रोड सही से नहीं देख रही है, सुरक्षा अच्छे से नहीं हो रही है, डॉक्टर इलाज ढंग से नहीं कर रहे हैं, पत्नी घर में खाना अच्छे नहीं बना रही है, बच्चा स्कूल ढंग से नहीं देख रहा है। हर आदमी की गलती बता देगा अपनी छोड़ करके। मिडिल ईस्ट में कहावत है कि हर आदमी जब पैदा होता है तो शैतान उसके कान में आकर के कह देता है तू ही सबसे अच्छा है, बाकी सब खराब है। और आदमी जो है ज़िंदगी भर इसी धोखे में जीता है कि सारी दुनिया तो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है, ब्रह्मांड मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, सूर्य मुझे भी प्रकाश डाल रहा है, चंद्रमा मुझे ही देख रहा है, समुद्र मेरे लिए बह रहा है, पहाड़ मेरे लिए उगा हुआ है, पेड़ हमारे लिए फल बरसा रहे हैं। आदमी यही सोचता रह जाता है, अपने को आदमी नहीं देख पाता। दोस्तों अपनी आत्म समीक्षा, गुरुदेव ने कहा निष्पक्ष आत्म समीक्षा। जब भी हम अकेले हों, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, निष्पक्ष आत्म समीक्षा। और जब हम निष्पक्ष आत्म समीक्षा करेंगे तो 2 बातें निकल करके आएंगी। एक तो ये निकल करके आएगा कि शायद हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आ गया है जो नहीं होने की आवश्यकता थी, उसको हटा देना। गुरुदेव ने कहा आत्म सुधार, जो हमारे व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए था उसको हटा देना, आत्म सुधार। और हमें ध्यान आएगा कि कुछ ऐसा था जो हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए था पर नहीं आ पाया, उसको डाल लेना, आत्मनिर्माण। उसको अपने अंदर समाविष्ट कर लेना, वो आत्मनिर्माण। तो दोस्तों गुजरे हुई की समीक्षा, चिंतन, और आने वाले कल की प्लानिंग, मनन, कि हम अपने जीवन को किधर लेकर के जाना चाहते हैं। यदि सुबह से लेकर शाम तक 10 मिनट का समय भी इस कार्य के लिए हम लोग निकाल सकें, और ये करने के लिए सिर्फ एकांत की आवश्यकता है, आपसे आपके संवाद की आवश्यकता है। अपने आप के साथ यदि हम लोग उपस्थित हों, सड़क पर चलते हुए कर सकते हैं, प्रखर प्रज्ञा पे प्रणाम करते हुए कर सकते हैं, अपने कमरे में बैठे हुए कर सकते हैं, 2 लोगों के बीच में मिलते हुए कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ही उसकी शर्त है कि निष्पक्ष आत्म समीक्षा हो। लोक सेवी की दूसरी शर्त गुरुदेव ने कही अपने व्यक्तित्व का सम्यक मूल्यांकन, चिंतन और मनन। तीसरी चीज़ गुरुदेव ने कही कि आप बाकी सबका तो ध्यान रखें, परिवार को मत भूलिए।
ऐसा नहीं हो कि हम बाकी लोगों को बताते रहें और उस चक्कर में हम परिवार में शिष्टता, शालीनता, विनम्रता, प्यार, आत्मीयता, सद्भाव ये देने से वंचित रह जाएं। ऐसा नहीं हो कि उनको बताने से वंचित रह जाएं। आप देखिए तो इतिहास में जितने ऋषि हैं वो एक परिवार से निकल करके आए, और जितने राक्षस हैं वो एक परिवार से निकल करके आए। वही रावण के रिश्तेदार खर, दूषण, शूर्पणखा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जितने राक्षस थे वो उन्हीं के परिवार के सारे सदस्य थे। राक्षस एक जगह से आ गए। और ऋषि, सप्त ऋषियों का परिवार कर्दम ऋषि और देवकूति से आया। कर्दम ऋषि देवकूति की 8 लड़कियां हुई, 1 पुत्र हुए। पुत्र का नाम था कपिल मुनि। 8 लड़कियां जो थीं, अनुसुईया से लेकर के जितने थे वो कहाँ कहाँ पर ब्याई? वशिष्ठ के यहाँ ब्याई, विश्वामित्र के यहाँ ब्याई, अत्रि के यहाँ ब्याई, अंगिरा के यहाँ ब्याई। सारे के सारे ऋषियों के यहाँ एक एक पत्नी चले गई, और उनसे सारे भारत के ऋषियों का परिवार वहीं से तैयार हो गया। परिवार यदि सही हो जाए दोस्तों तो ऋषि निकल आते हैं, और परिवार खराब हो जाए तो राक्षस निकल आते हैं। वहीं परिवार के अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वहाँ शिष्टता आ जाए, शालीनता आ जाए, संस्कार आ जाए। चौथी चीज़ गुरुदेव ने कही दोस्तों कि घर के हर सदस्य को स्वाध्याय की परंपरा हम लोग डालें हर सदस्य के अंदर। और कुछ नहीं भी बता सकें तो उसको गुरुदेव के समग्र रूप से तो परिचित करा सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि गायत्री परिवार में 3 करोड़ से 11 करोड़ के करीब सदस्य हैं। मैं कहता हूं कि 1 करोड़ हो, न भी हो 50 लाख हो, न भी हो 10 लाख। 10 लाख के 10 लाख बच्चे तो गायत्री परिवार में हैं ही। उन तक तो गायत्री परिवार के समग्र स्वरूप को पहुंचाया जा सकता है। वो हमारे कार्यक्रमों में आने से वंचित कैसे रह जाते हैं? इसलिए वंचित रह जाते हैं दोस्तों क्योंकि हम उन्हें गायत्री परिवार का सम्यक स्वरूप नहीं बता पाते। हम उनको ये बताते हैं कि गायत्री परिवार का अर्थ मात्र यज्ञ, संस्कार और मंदिर में जाना, ऐसा है नहीं। आप कल्पना करके देखो, भारत के इतिहास में अकेला व्यक्तित्व एक ऐसा हुआ है जिसने सारे के सारे आर्ष वाङ्मय का अनुवाद किया और उसको निःशुल्क अवेलेबल करा दिया, गुरुदेव। ऐसा व्यक्तित्व आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक अकेले व्यक्ति जिनने 3000 से ज़्यादा पुस्तकों को लिखा, कहा मेरे लेक्चरों को रिकॉर्ड नहीं करो, उसके बावजूद 5000 के करीब लेक्चर हैं। अपने आप जाकर के 2 से 2500 के करीब केंद्र गुरुदेव की स्थापना है। यदि एक ही काम हमारे पास हो कि हमें दिन में उस एक केंद्र में जाना है जो गुरुदेव की स्थापना है, तो 8 या 9 वर्ष के बाद दोबारा उस जगह पर लौट रहे होंगे। एक व्यक्ति ने हजारों व्यक्तियों का जीवन जिया, ऐसा और कहीं उपस्थित नहीं। ऐसा और कहीं आश्रम उपस्थित नहीं है जहाँ पर व्यक्ति एक दिन के लिए आए या एक जीवन के लिए आए, उससे एक पैसा नहीं लिया जाता। सारे के सारी जगहों पर धर्म व्यवसाय बन गया है। अकेला शांति कुंज ऐसा है, अकेला ये आश्रम ऐसा है जहाँ पर आज भी लोक सेवा पर, आत्म परिष्कार पर जोर है। आदमी कहीं पर भी चला जाए। दोस्तों, हम मिशन के समग्र स्वरूप से उनको परिचित नहीं करा पाते। हम उनको ये नहीं बता पाते कि आज जब सारी जगहों पर धर्म परंपराओं की बात चल रही है तो अकेला शांति कुंज ऐसा है जहाँ पर पूर्णतया रिसाइकिल करके हम सारी चीज़ें बनाते हैं। कागज़ को रिसाइकिल कर लेते हैं, कपड़े को रिसाइकिल कर लेते हैं, ह्यूमन एनिमल वेस्ट को रिसाइकिल करके गार्डनिंग वाटर बना लेते हैं, गैस इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। बता नहीं पाते। हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते कि गायत्री परिवार का कितना बड़ा स्वरूप है। नारी सशक्तिकरण हम नहीं बता पाते। सारी दुनिया में जब कोई नहीं मांग रहा था, कोई नहीं जानता था, उस समय गुरुदेव ने 70 में 71 में परंपरा शुरू कर दी कि गायत्री परिवार में शांति कुंज में सुबह के यज्ञ संस्कार हमारी बहनों के द्वारा किए जाएंगे। कौन सोच सकता था? कोई भी नहीं सोच सकता था उस समय में। सी रघुराम, मुझे याद है कि अपने इंडियन एक्सप्रेस के थे, वो आए यहाँ पर मिलने के लिए गुरुदेव के पास, और तमिलनाडु के थे, तो उनको लगता था कि महिलाएँ जो हैं उनको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। तो गुरुदेव से बोले, गुरुदेव बोले बेटा जैसा तुझे सही लगता है तू वैसा कर, जैसा मुझे सही लगता है वैसा मैं करूँगा। तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव आपने उनको बोला क्यों नहीं कि वो अपना उनको कन्विंस क्यों नहीं किया? गुरुदेव बोले बेटा जितनी ऊर्जा दूसरे को आप कन्विंस करने में लगाओगे उतना में आप अच्छा काम कर लोगे। दूसरे को कन्विंस करने के बजाय अपना काम अच्छा कर लेना ज़्यादा अच्छा है। सकारात्मक कार्य इतना बढ़ा देना चाहिए कि उस पर लोग उसको देख करके अपने जीवन में इंस्पिरेशन ले सकें। तो दोस्तों, हम अपने भाइयों को, बहनों को शायद गुरुदेव के समग्र स्वरूप से परिचित नहीं करा पाते हैं, क्योंकि ऐसा आश्रम, ऐसी परंपरा भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं, और इस स्वरूप से उनको परिचित कराने की आवश्यकता है। 5वीं जो सोच गुरुदेव ने दी, तो पहली दी नित्य प्रति की साधना की, दूसरी ये दी कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म परिष्कार के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए समय निकाले, तीसरी ये दी कि परिवार में हम शिष्टता का, शालीनता का, संस्कार का वातावरण उत्पन्न करें, चौथी दी कि हर जगह पे स्वाध्याय की परंपरा करें, 5वीं गुरुदेव ने दी हरितिमा संवर्धन की। गुरुदेव ने कहा आदमी कम से कम और कुछ नहीं करे तो अपने घर के अंदर तो तुलसी लगा ले।
बाकी जगहों पर इतने बड़े बड़े अभियान गुरुदेव ने शुरू करे। यहाँ से वृक्ष गंगा का अभियान है, निर्मल गंगा का जन अभियान है, यहाँ से तीर्थ शुद्धि का अभियान है, सरोवरों को स्थापना का अभियान है, एक से बढ़कर एक अभियान शांतिकुंज से चल रहे हैं। पर हर व्यक्ति जो उसकी कैपेसिटी में है कम से कम इतना कार्य तो कर ही सकता है कि अपने घर में एक तुलसी का पेड़ लगा ले, नियमित अर्घ्य दे दे। हरितिमा संवर्धन का इतना कार्य हम में से हर व्यक्ति कर सकता है दोस्तों। पांचवी चीज गुरुदेव ने कही दुष्प्रवृत्ति छठी चीज गुरुदेव ने कही दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन की, सत्प्रवृत्ति संवर्धन की। एक बुराई जो हमें हमारे क्षेत्र में लगती है उसको हटाने के लिए हम लोग जुड़ जाएं और एक अच्छाई अपने क्षेत्र में लाने के लिए लग जाएं। यदि हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में व्यसन है, उसकी मुक्ति के लिए जुड़ जाएं, और हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो उसको लाने के लिए जुड़ जाएं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ दोस्तों कि हम में से हर व्यक्ति कर सकता है। आज की तारीख में आप बड़े शहरों में चले जाएं, यदि हम लोग एक छोटा सा संकल्प ले लें कि वंदनीय माता जी के नाम से एक भोजनालय शुरू कर दें उन लोगों के लिए जो सड़क पर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। हॉस्पिटल में बहुत से लोग हैं। अभी आज से एक हफ्ते पहले की आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो हॉस्पिटल में 14% ऐसे लोग आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिनका अपना कोई घर नहीं होता, जिनको कोई दूसरा व्यक्ति क्लेम करने के लिए नहीं जाता, तो उनके पास भोजन पहुँचाने वाला कोई नहीं, उनके पास इलाज कराने वाला कोई नहीं है। सरकार की जो सहायता मिल गई वो मिल गई, नहीं तो नहीं है। और एक छोटी सी योजना, एक छोटा सा सुझाव मैं देना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप कल्पना करें कि एक क्षेत्र में हमारी बहनें हैं 200 के करीब, यदि हर बहन ये सोचे कि आज के दिन में एक एक्स्ट्रा व्यक्ति का खाना बनाऊंगी, एक एक्स्ट्रा व्यक्ति का खाना बनाना है, और एक हमारे भाई लें एक मोटरसाइकिल और हर घर से खाना लेकर के इकट्ठा कर लें और उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दें, 200 व्यक्तियों को खाना पहुंच जाएगा दोस्तों। छोटे से संकल्प के माध्यम से वंदनीय माता जी के नाम से भोजनालय शुरू हम में से हर कोई कर सकता है। एक छोटे छोटे शहर में शुरू हो जाए तो हजारों लाखों लोगों को पहुंच जाएगा। इस देश की जनसंख्या 125 करोड़ के करीब है और उसमें से 42% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उसमें से भी 33 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी जुटाने का साधन नहीं। 125-33 करोड़ का पेट नहीं भर सकते क्या? बिल्कुल भर सकते हैं दोस्तों। यदि हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि एक व्यक्ति का शुरू करना है और आप लोग यहाँ से यही संकल्प लेकर के निकल जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। जितना खाना बना रहे हैं उसमें से एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा बना लें, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर के निकले, लोगों के घर से खाना इकट्ठा करे, हॉस्पिटल पहुँचा दें। हफ्ते में एक दिन में भी किसी की जिम्मेवारी आएगी तो हजारों लोगों का पेट भर जाएगा। तो दोस्तों गुरुदेव ने छठी चीज़ दी दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन। और अंतिम चीज़ जो गुरुदेव ने दी वो ये दी कि गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का भाव हर एक के अंदर होना चाहिए। वो लोक सेवी है। जहाँ कहीं भी हमें मिले हम लोग सही व्यक्ति तक गुरुदेव की सोच को पहुंचा दें। एक छोटा सा गणित उस समय में गुरुदेव दिया करते थे कि यदि हम लोग 3 महीने के अंदर 5 नए व्यक्तियों तक जो गुरुदेव के विचारों से परिचित नहीं है उन तक गुरुदेव के विचारों को लेकर के जाएं, 6 महीने के अंदर 25, 9 महीने के अंदर 125, 1 साल के अंदर 625, 3 वर्ष 9 महीने के अंदर इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बचता जिस तक कि वो विचार न पहुंच जाए। इतना सा कार्य यदि हम लोग मात्र करें कि 3 महीने के अंदर 5 नए व्यक्तियों तक गुरुदेव के विचारों को पहुंचाएं और उनसे कहें कि बदले में आपको इतना ही करना है कि आपको 5 नए व्यक्तियों तक पहुंचाना है। दोस्तों देखते देखते 4 वर्ष के अंदर इस संसार का कोई कोना नहीं बचेगा जहाँ तक गुरुदेव के विचार नहीं पहुँच जाएंगे। एक छोटा सा संकल्प हम लोग यहाँ से लेकर के विदा हो सकते हैं। तो दोस्तों लोक सेवी के जीवन की जो अवधारणा परम पूज्य गुरुदेव ने दी वो हम सब के लिए गाइडलाइन की तरह से है, दिशा निर्देश की तरह से। नियमित साधना हमारे जीवन में आए, निष्पक्ष आत्म समीक्षा हमारे जीवन में आए, परिवार को अच्छा बनाने का भाव हमारे जीवन में आए, परिवार में स्वाध्याय पहुंचाने का, निकट के जितने मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन तक अच्छे विचार पहुंचाने का भाव हमारे अंदर आए, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन का भाव हमारे अंदर आए, हरियाली संवर्धन का भाव हमारे अंदर आए और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का भाव हमारे अंदर आए। ये लोक सेवी की परिभाषा है। भगवान करे कि हम लोग उसी तरह के लोक सेवी बनकर के यहाँ से निकलें, क्योंकि गुरुदेव का संरक्षण, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा निरंतर रूप में हमारे साथ। पर हम लोगों का उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि हम लोग उस संरक्षण को, आशीर्वाद को, कृपा को ग्रहण करें, बल्कि हम लोगों का उद्देश्य तो ये है कि हम लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन सही ढंग से कर सकें, तो हम लोग लोक सेवी बन सकेंगे। भगवान करे कि ये सारे सद्विचार, सत्परंपराएं आप लोग यहाँ से लेकर के विदा हों। हम में से हर व्यक्ति जो जहाँ भी है, जिस भी रूप में है, गुरुदेव के विचारों का सही दृष्टि से राजदूत बन सके, संस्कृति दूत बन सके, लोक सेवी बन सके, सृजन सैनिक बन सके। यही हम में से प्रत्येक की, आप में से प्रत्येक के साथ शुभकामना है, मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।